प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपना नया टॉपिक है प्रश्नावली 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो देखो सबसे पहले ये जो भिन्न और दशमलव क्या होता है आज अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एकदम आपको सिंपल सरल भाषा में मैं बताऊंगा, समझो आप ध्यान से। जैसे मान लो ये 1/3 है, 2/5 है, 1/7 है, 8/3 है, 2/9 है। ये जो इस प्रकार से संख्याएं होती हैं यानी जो बट्टों में लिखी हुई संख्या होती है उसको प्रायः अपन क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। समझ में आ गया ना? भिन्न संख्या कौन सी होती है? जो इस प्रकार से बट्टों के रूप में लिखी हुई तो उसको अपन क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। अब देखो ये जो संख्या लिखी हुई इसका अर्थ क्या होता है वो आप ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैं आपके पास 3 संख्या लिखता हूं भिन्न संख्या। जैसे पहली है 1/2, दूसरी है 2/3 और तीसरी है 3/4। अब ये संख्या बट्टों के रूप में, इसका मतलब ये भिन्न संख्याएं हैं। अब इसका बट्टा के रूप में लिखने का अर्थ क्या है वो आप ध्यान से समझो। जैसे मैं आपके सामने 3 इस प्रकार से डायग्राम बनाता हूं। अब देखो ये आपके पास 3 डायग्राम है। अब इसमें देखो ये जो डायग्राम इसके 2 भाग हैं, 1 भाग और 2 भाग। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कितने? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। समझ में आ गए? 20 डायग्राम के 2 भाग हैं, बीच में एक लाइन खींच दी, इसमें 2 लाइन खींच दी, इसके कितने भाग हो गए? 3। और इसी प्रकार इसके कितने भाग कर लिए? 4। अब देखो इसके कुल भाग कितने? 2। तो कुल वाला भाग वो आता है नीचे। समझ में आ गया ना? अब कुल में से अपने को छायांकित भाग कितना किया हुआ है? 1। तो वो क्या हो जाएगा? 1। अब ये संख्या भिन्न के रूप में होगी। इस संख्या को क्या बोलते हैं? भिन्न। अब इसी प्रकार इसमें देखो कुल भाग कितने? 1, 2, 3। तो नीचे बट्टों में क्या आ गया? कुल भाग आ गया। अब कुल में से छायांकित भाग कितना है? 1 और 1 2। तो जो छायांकित भाग है वो 2 ऊपर लिख दिया। यानी भिन्न संख्या कितनी हो गई? 2/3। अब इसी प्रकार इसमें देखो कुल भाग कितने? 1, 2, 3, 4। तो 4 नीचे लिख दिया। इसमें छायांकित भाग कितना? 1, 2 और 3, 3 ऊपर लिख दिया। ये 3/4 ये भी क्या होगी? एक इसी प्रकार से भिन्न संख्या होगी। तो देखो भिन्न का मतलब क्या हुआ कि कुल भाग में से केवल एक भाग को प्रकट करना या दर्शाना। अब देखो इसमें कुल भाग कितना? 2। 2 में से एक छायांकित है तो 1/2 कर दिया। इसी प्रकार इसमें कुल भाग कितना है? 3। 3 में से 2 छायांकित भाग दिखा दिया। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या मतलब क्या? संपूर्ण भाग, कुल भाग में से एक भाग को प्रकट करना यानी दर्शाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। क्योंकि भिन्न संख्या एक ऐसी इकाई है जो संपूर्ण भाग में से किसी एक भाग को दर्शाती है। अब जैसे इसमें संपूर्ण भाग कितना? 1, 2, 3, 4। 4 नीचे लिख दिया। ये संपूर्ण भाग यानी कुल भाग हो गया। अब कुल भाग में से ऊपर वाली संख्या अपने 1, 2, 3 यानी 3 भाग दर्शा रही है। तो यानी कुल भाग में से किसी एक भाग को दर्शाना या प्रकट करना उसको अपन क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या है उसको अपन पढ़ेंगे अंश। क्या बोलेंगे? अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे? हर। अब देखो ये अंश और हर पूरा खेल इसी का होता है। समझ में आ गया ना? तो ऊपर वाली संख्या को क्या पढ़ेंगे? अंश। नीचे वाली संख्या को क्या पढ़ेंगे? हर। अब देखो इससे आगे उसके बाद में है भिन्नों के प्रकार। भिन्न देखो 3 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं उचित भिन्न।
क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। दूसरा है उसको बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न, इसको अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न एक ही बात है। तीसरी है उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। इस प्रकार से आपके पास भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? देखो, भिन्न में ऊपर वाली संख्या क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं? हर। समझ में आ गया? तो उचित भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश हर से छोटा होता है। छोटा होता है। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है। अंश कौन सी संख्या होती है? ऊपर वाली। हर कौन सी होती है? नीचे वाली। तो इसका उदाहरण जैसे मान लो ये है 1/5 है। अब इसमें अंश का मान कितना है? 1। हर का मान कितना है? 5। अंश क्या हर से छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न हो गई। जैसे मान लो ये है 2/7। इसमें अंश कितना है? 2। हर कितना है? 7। यानी अंश का मान क्या है? छोटा है, तो ये कौन सी होगी? उचित भिन्न। इसी प्रकार जैसे मान लो ये है 3/5। अनेक भिन्न ले सकते हो, कोई भिन्न ले सकते हो इस प्रकार से। जैसे ये है 2/3, 4/9, 3/11। कहने का मतलब है जिसमें अंश का मान हर से क्या हो? छोटा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। अब इसमें एक बात ध्यान रखो, जैसे ये भिन्न संख्या 1/5, इसका साधारणतः मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब यही तो होता है कि 1 में अपने को 5 का भाग देना है। समझ में आ गई ना? इसका मतलब क्या होता है? 1 में 5 का भाग देना है। जैसे ये है ना 1/5, इसका मतलब ये हुआ कि 1 में अपने को 5 का भाग देना है। तो इसमें सीधा भाग जाएगा नहीं, कि ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव। उसके बाद में भाग जाएगा 5 2 10, 2 बार गए। यानी दशमलव लगने के बाद संख्या आएगी। कहने मतलब पूर्णांक में संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जो उचित भिन्न है इसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। उचित भिन्न का मान कितना होता है? हमेशा 1 से छोटा होता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। समझ में आ गया ना? उचित भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। अब देखो दूसरी है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश का मान हर से क्या होता है? बड़ा होता है। जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। हर से बड़ा होता है। कहने वाला ऊपर वाली संख्या वो नीचे वाली संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे मान लो ये है 7/3। अब इसमें देखो अंश का मान कितना है? 7। हर का मान कितना है? 3। यानी अंश का मान ज्यादा है। इसका मतलब ये कौन सी भिन्न होगी? विषम भिन्न, या फिर इसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे दूसरा है, जैसे ये उदाहरण है 5/9 है, 11/3 है। इसी प्रकार से अनेक कितने उदाहरण आप ले सकते हैं। कहने मतलब जिसमें अंश का मान क्या है? हर वाले मान से क्या है? बड़ा है, यानी ज्यादा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है। उचित भिन्न में क्या था? उचित भिन्न हमेशा 1 से क्या हो? छोटी होती है। और इसके विपरीत ये जो विषम भिन्न है ये क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। 1 से क्या होती है? बड़ी होती है। अब देखो किस प्रकार से होती है। जैसे मान लो ये भिन्न है 7/3। ये तो अपने को देखने से पता लगा है ऊपर वाला अंश का मान ज्यादा है, इसका मतलब ये विषम भिन्न है। अब ये 1 से बड़ी किस प्रकार है? जैसे मान लो ये 7/3 है। इसका मतलब तो यही होता है अभी 7 में 3 का भाग देंगे। समझ में आ गई ना? इसका मतलब क्या होता है? 7 में 3 का भाग देंगे। देखो भाग 2 बार जा रहा है, पहले भाग पूरा चला गया। इसका मतलब ये संख्या क्या? 1 से तो क्या हमेशा बड़ी रहेगी। अब इसमें देखो उचित भिन्न में शुरुआत में क्या आ गया था? दशमलव आ गया था। शुरुआत में क्या आ गया था? दशमलव। इसका मतलब ये संख्या 1 से क्या है? छोटी है। तो जो विषम भिन्न होती है वो हमेशा क्या होती है? 1 से बड़ी होती है।
विषम भिन्न को अपन क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। तो दो प्रकार की भिन्न हो गई। पहले उचित भिन्न है जिसमें अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है और इसका मान है वो सदैव 1 से कम होगा। दूसरी है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसमें अंश का मान हर से क्या होता है, बड़ा होता है, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब तीसरी देखो मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जिसमें एक तो भाग पूर्ण होता है, एक भाग उसमें क्या होता है, पूर्ण होता है, और उसके बाद में एक भाग है वो क्या होता है, भिन्न के रूप में होता है। समझ में आ गया ना। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, जिसमें एक भाग तो पूर्ण होता है और दूसरा भाग भिन्न के रूप में होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना सही बट्टा में, जैसे ये 1 सही 3/4, ये जो सही बट्टा में संख्या लिखी होती है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं या मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे 1 सही 3/4 है, 3 सही 2/5 है। इस प्रकार से आप कितनी संख्या ले लो, 1 सही 1/5 है, 3 सही 4/7 है। यानी ये जो सही बट्टों की जो संख्याएं होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब देखो इन सही बट्टों की संख्या की विशेषता है क्या, इसमें ये जो सही में लगा रखा है ना, सबसे पहले वाला जो अपन बोलते हैं सही बट्टा, तो ये जो सही वाला है ना, ये पूरा पूर्ण भाग है। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस प्रकार से ये क्या है, पूर्ण भाग है, पूर्ण संख्या है। और इसके बाद में ये जो दूसरी संख्या है, ये संख्या क्या है, भिन्न में है। ये संख्या किस में है, भिन्न में। समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या है, एक भाग पूर्ण होगा और एक भाग किस में होगा, भिन्न के रूप में होगा। उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। और इसको ही अपन क्या है, सही बट्टा के रूप में भी बोलते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया भिन्न और भिन्न के बारे में, कितने भिन्न होते हैं, किस प्रकार से। अब देखो जैसे मान लो ये दशमलव हो रहा है इसमें। अब दशमलव तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार से अपन पेन की नोक रखने से जो आकृति बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, डॉट बिंदु जिसको कहते हैं। अब ये दशमलव यानी इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता ये है कि जिस अंक के बाद, जिस अंक से पहले दशमलव आता है, उस दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको अपन एक एक करके पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है। अब जैसे ये है 4.35, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 4.35, इसको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है। दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उनको एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इस प्रकार से इसका ये साधारण परिचय है। ये उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।